ये 100% सत्य है कि गौकसी ही हुई है। थाना अध्यक्ष सोनाहा एवं हल्का प्रभारी एवं 2 कांस्टेबल्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, तो अंत में फैसला जनता को अपने हाथों में लेना पड़ता है। और प्रजातांत्रिक देश में जनता ही सर्वोपरि है, यह जनता सिद्ध करके दिखा भी देती है। भले ही उत्तर प्रदेश में गौवंशजों से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और निरंतर मेरे द्वारा या किसानों द्वारा या अन्य प्रबुद्धजनों द्वारा ये मांग होता रहा है कि सरकार साढ़साला की व्यवस्था करे ताकि गौवंशज को उसमें सुरक्षित संरक्षित किया जा सके और किसानों की भी फसल सुरक्षित हो सके। किंतु शासन प्रशासन की कार्य शिथिलता के चलते साढ़साला तो बना नहीं, और जो गौशालाएं बनी भी उसमें चारे पानी की व्यवस्था न होने के चलते गिने चुने गौवंशज उसमें रहते हैं। सिर्फ गौवंशजों के सुरक्षा और संरक्षा के नाम पर बजट खारिज हो रहा है तथा गौ तस्करी करने वाले मालामाल हो रहे हैं। आए दिन गौ तस्करी व गौकसी के मामले कहीं न कहीं से संज्ञान में आते रहते हैं। अभी पूर्व के वर्षों में मैंने दिखाया कि बस्ती जनपद का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र रमना तौफीक ही गौवंशजों के लिए गौशाला का मौशाला ज़्यादा साबित हो रहा था। विक्रमजोत विकास खंड के लखना में मैंने दिखाया कि एक तालाब में कैसे दर्जनों की संख्या में गायें मरी पड़ी हुई थी। ताज़ा मामला बस्ती जनपद के सोनाहा थाने का है, जहां के गदापुर चक गांव में गौकसी की आशंका के चलते जब ग्रामीणों ने मामले के तह तक जाने का प्रयास किया तो पता चला कि घटना में सच्चाई थी और घटना में जिम्मेदारों की संलिप्तता थी। फलतः ग्रामीणों ने प्रकरण का विरोध किया और शासन प्रशासन को घेरने का काम किया। यहाँ तक जिला अधिकारी बस्ती के यहाँ ज्ञापन देने का काम किया, जिसका परिणाम निकल के आया कि 18 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ तो शासन प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें सोनाहा थाने के इंस्पेक्टर सहित कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी थे। और आज उसमें से अनेक नामजद की गिरफ्तारी तो हुई ही। बस्ती जनपद के तेज तर्रार एसपी ने सोनाहा थाने के इंस्पेक्टर विनोद कुमार व एसआई अनिल यादव सहित 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इस तरीके से इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित हुए, जो कि एसपी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई है। यह जिम्मेदार इसी तरीके से, जिस तरीके से एसपी साहब ने फैसला लिया है, ऐसे ही त्वरित और कड़े फैसले लें तो निश्चित तौर पर लोगों को गलत कार्य करने के लिए एक नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या कहा इस प्रकरण में ग्रामीणों ने। ये 100% सत्य है कि गौकसी ही हुई है और हम लोगों ने जिद बनाया, अध्यक्ष जी हमारे थे, सारे लोगों ने जिद बना के वहाँ पे प्रशासन को एक्टिव होना पड़ा। प्रशासन तो आनाकानी कर रहा था कि खुदाई ना करना पड़े, किसी भी हिसाब से मामला को दबा दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष जी के द्वारा दबाव बनाया गया। हम लोग मिलके यहाँ के लोगों को राय जाने, लोगों ने कहा भैया यहाँ सुबह लोग थे और हम लोग बाइक से जाते थे तो वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता था, लोगों को पुलिस थी, वहाँ लोगों को भगा दिया जाता था। तो और लोग नहीं गए। तो हम लोग को जब ऐसी जानकारी हुई कि ऐसे मामला अगर ऐसा है कि आज तक तमाम गौ वंशों का वो होता है, तमाम लोग कोई छूते नहीं है, उसमें प्रशासन खड़ा होके उसको दफन करा देता है, तो इसमें हम लोग जान गए कि प्रशासन की कहीं ना कहीं से मिलीभगत है और ये बहुत निंदनीय घटना है। और हम लोगों के लिए तो और ही निंदनीय घटना है कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल हो रहा है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। दिनांक 7 नवंबर को थाना सोनाहा के गदापुर चक गांव में प्रातः 10 बजे एक गोवंश के मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंचती, वहां के नागरिकों के द्वारा गोवंश को वहां पर दफना दिया गया था, किंतु बाद में आसपास के अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा विरोध किए जाने पर और गोकसी की सूचना दिए जाने पर
एसडीएम भानपुर और एसएचओ सोनाहा और अन्य पुलिस की उपस्थिति में उस दफन किए गए गोवंश को बाहर निकाला गया और उसमें ये जानकारी हुई कि इसमें गोकशी हुई है। इस संबंध में प्रबुद्ध नागरिकों की सूचना के आधार पर गोकशी के संबंध में काउ स्लॉटर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस पूरे प्रकरण में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, कुछ गिरफ्तारियों के लिए मौके पर फोर्स लगाई गई है। मौका मुआयना सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, वहाँ पर पर्याप्त फोर्स लगा दिया गया है। प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में जिस प्रकार की तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी उस प्रकार की तत्परता ना दिखाए जाने के कारण से थाना अध्यक्ष सोनाहा एवं हल्का प्रभारी एवं 2 कांस्टेबल्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मौके पर उच्च अधिकारीगण लगातार मौजूद हैं और जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं, जो भी इसके अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी।